नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आज आपके लिए एक अधिसूचना लेके आया हूं जो कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा पिछले दिन इसे मूल रूप से पब्लिश किया गया। तो इसमें यह वीडियो मूल रूप से हमारे स्कूलों में जो 30% पाठ्यक्रम को कम किया गया उस पर यह निर्धारित है। तो इसके रूप में मूल रूप से 2 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, जो कि जिसका संचालन जो था मूल रूप से माननीय शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी हैं, उनके निर्देशन में इसे किया गया, जिसमें हमारे सचिव थे, शिक्षा विभाग के निदेशक थे और अन्य गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल थे, जो जिनकी सूची कुछ इस प्रकार आपके सामने स्क्रीन पर है। जैसे श्री राजीव शर्मा जी जो कि शिक्षा विभाग के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। सुरेश कुमार सोनी जी हैं जो कि एचपी बोर्ड के अध्यक्ष हैं इस समय। और प्राइमरी के जो डायरेक्टर हैं श्री शुभम करण सिंह जी। इस प्रकार से गणमान्य लोगों ने इसमें भाग लिया था। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह जो कार्यक्रम था ये चला था 2 तारीख को। इसके अंतर्गत इन्होंने जो स्कूलों में जो इस समय, जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 से संबंधित वैश्विक महामारी इस समय फैली हुई है, तो इसके कारण ही स्कूलों में पाठ्यक्रम को कम किया गया था। तो जो कटौती की गई थी इसके लिए सबसे पहले इन्होंने एचपी बोर्ड की साइट पर सबसे पहले लोगों से, जो अभिभावक थे, अध्यापक थे, उनसे कुछ विचार मांगे थे, सुझाव मांगे थे, जो इन्हें 350 संख्या में प्राप्त हुए। अध्यापकों और अभिभावकों के द्वारा जो सुझाव प्राप्त हुए उन पर चर्चा करने के पश्चात इन्होंने कुछ निर्णय लिए, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में आप देख सकते हैं, शैक्षणिक सत्र 2020-21 की कक्षा पहली से 12वीं तक जो कि नियमित रूप से बच्चे स्कूल आते हैं तथा राज्य मुक्त विद्यालय अर्थात स्टेट ओपन स्कूल जो हैं, इनकी मिडिल और 10वीं व 12वीं की वार्षिक लिखित और प्रायोगिक परीक्षा अर्थात जो प्रैक्टिकल के आधारित परीक्षा है 2021 में, उसमें क्या होगा तो 70% पाठ्यक्रम के आधार पर ही आयोजित की जाएगी। अर्थात 30% से, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि वैकल्पिक रूप से 100% पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, लेकिन 70% से ही प्रश्न आएंगे, तो 30% को कम कर दिया उन्होंने सीधा यहाँ पर पहले पॉइंट में ये कहा गया। दूसरे पॉइंट में कहा गया विद्यालयों को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई परेशानी ना हो, इसके दृष्टिगत स्कूलों अर्थात अध्ययन केंद्रों द्वारा पूरे पाठ्यक्रम को एनसीईआरटी की लर्निंग आउटकम्स और अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर के आधार पर विद्यालयों को पढ़ाया जाएगा। लर्निंग आउटकम का मतलब यहाँ पर है, जैसे एक पाठ है उसके कुछ सोपान होते हैं, जैसे कुछ विषय होते हैं, जैसे संज्ञा है तो संज्ञा की परिभाषा पहला पॉइंट आ गया। उसके बाद संज्ञा के प्रकार आ गए। प्रकारों के पश्चात जैसे हम मान लेंगे संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं, तो इसके 3 सोपान होंगे। तो लर्निंग आउटकम्स में सबसे पहले आई उसकी परिभाषा, उसके अगले सोपान में उसकी परिभाषा विशेषताएं, और तीसरे में आए उसके उदाहरण। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये पॉइंट दूसरे का इसका मतलब हुआ। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 था कक्षा 5वीं 8वीं और 9वीं से 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए जो प्रश्न पत्र 70% पाठ्यक्रम के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, उसमें 30% अधिक वैकल्पिक प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे। अर्थात प्रश्न तो उतने ही पूछे जाएंगे, लेकिन ऑप्शनल में 30% प्रश्न और पूछे जाएंगे। जैसे एक प्रश्न के पहले 2 विकल्प होते थे, अब 3 विकल्प हो पाएंगे। इस प्रकार से आगे देखते हैं। जो पॉइंट नंबर 4 में कहा गया कक्षा पहली से चौथी और उसके पश्चात कक्षा 6ठी व 7वीं की वार्षिक परीक्षा 2021 परीक्षाओं के लिए 30% पाठ्यक्रम में कटौती और 30% अधिक वैकल्पिक प्रश्न पत्र में उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विद्यालय की प्राधिकृत होगा। अर्थात जो मिडिल क्लासेस हैं इनके लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा वो स्कूल अपने लेवल पे बड़े आराम से कर सकता है। इसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। आगे पॉइंट नंबर 5 देखें। वार्षिक परीक्षा 2020-21 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विषय में उनमें 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है, जैसा कि आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया गया। उसके पश्चात उसकी कक्षावार और विषयवार विवरण अनुबंध ए से डब्ल्यू तक संकलन है। इसके विषय में एक वीडियो पीडीएफ बनी है, उसमें इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है, जैसा कि मैं आपको इसके विषय में मूल रूप से बताऊंगा आगे जाके।
आगे पॉइंट नंबर 6 जो है, कक्षा 5वीं व 8वीं के पाठ्यक्रम में 30% कटौती की जाएगी तथा विषयवार कटौती किए गए पाठ्यक्रम के संबंध में शीघ्र ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। मूल रूप से जो ये 30% की कटौती की गई, मैं आपको ये बता देता हूँ, यह केंद्रीय शिक्षा विभाग अर्थात जो हमारा केंद्र से MHRD अर्थात शिक्षा विभाग है अब, वो उसके अंतर्गत दिशा निर्देश पर ही हिमाचल सरकार यह कार्य कर रही है, उसी के अंतर्गत ये सब कुछ बताया गया है। तो अब आप पॉइंट नंबर 7 देखेंगे, ये मूल रूप से हमारे इंटरनल असेसमेंट के ऊपर है। जैसे विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन अर्थात इंटरनल असेसमेंट के अंक पूरे का पाठ्यक्रम के आधार पर प्रदान किए जाएंगे तथा अर्थात इसका यह अर्थ हुआ कि जैसे 30% है तो उस पर किस प्रकार से क्राइटेरिया है, तो आपके नीचे पॉइंट्स लिखे हैं। तो यह कुल 15 अंक बनेंगे, जिसमें है ऑनलाइन क्लासरूम, मतलब जो ऑनलाइन जो आपकी क्लासेस लग रही हैं, अगर उसमें बच्चा 75% से अधिक उपस्थित होगा तो उसके 2 अंक बच्चे को आराम से मिलेंगे। इसके अलावा 30% कटौती पाठ्यक्रम की 4 असाइनमेंट्स होंगी, तो 4 असाइनमेंट्स होंगी तो उनके कुल 5 अंक दिए जाएंगे। और ये बोला गया आगे साथ ही 25 अंक की यह असाइनमेंट्स होंगी और जिनमें से अर्जित अंक कितने होंगे, 5 होंगे। आगे चलते हैं, जो फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल और प्री बोर्ड में अर्जित अंक जो होंगे वह 8 होंगे और इनको जोड़ के कुल 15 अंक यहीं से ही बन जाएंगे। और आगे बताया गया कि मूल रूप से छुट्टियों के विषय में बताया गया कि विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश रद्द रहेगा और दूसरा शनिवार जो सेकंड सैटरडे होता है तो उसके विषय में भी कहा गया कि वह भी अवकाश अब नहीं होगा। और साथ में इसके बारे में अधिसूचना शिक्षा विभाग अपने स्तर पर जारी करेगा, अर्थात इसके विषय में अभी तक नोटिफिकेशन आनी है, परंतु हमारे जो इस समय वर्तमान में शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने इसके विषय में रूपरेखा तैयार कर दी गई है और उन्होंने इस विषय में हमें अवगत यहाँ पे करवा दिया है। अब क्या कहा आगे पॉइंट नंबर 9 में, बोला जब तक स्कूली शिक्षा आरंभ नहीं होगी तब तक विद्यार्थियों को पढ़ाई यथावत जारी रहेगी, अर्थात तब तक बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। इसके विषय में आगे और क्या कहा पॉइंट नंबर 10 में, तो शैक्षणिक स्तर पर 2020-21 की वार्षिक परीक्षाएं मार्च का जो माह है उसके अंतिम सप्ताह में आयोजित कराई जाएगी। जैसा कि आप सबको विदित है कि पहले जो परीक्षाएं जो थी मार्च के पहले सप्ताह से शुरू हो जाती थी, तो अब कहा गया कि अंतिम सप्ताह में करवाई जाएंगी, अर्थात समय थोड़ा आगे इन्होंने और बढ़ा दिया यहाँ पर। आगे क्या कहा, प्रायोगिक विषय की परीक्षाएं लिखित परीक्षा के उपरांत आयोजित करवाई जाएगी, जिसका संचालन संबंधित विद्यालय द्वारा आंतरिक रूप से किया जाएगा। और वार्षिक परीक्षा 2020-21 के लिए प्रायोगिक विषयों में 30% पाठ्यक्रम की कटौती और 30% अधिक विकल्प प्रश्न उपलब्ध कराने संबंधी स्कूल प्राधिकृत होगा, अर्थात स्कूल अपने लेवल पर ही ये सब करेगा, जैसा कि ऊपर मैंने आपको इसके विषय में बता दिया। और 22वां पॉइंट जो लास्ट है, तो शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा भी ग्रीष्मकालीन विद्यालयों की परीक्षाओं के साथ ही आयोजित की जाएगी, अर्थात अब जो जैसे हिमाचल में जैसे पहाड़ों में दिसंबर में परीक्षाएं हो जाती हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा कि वह भी ग्रीष्मकालीन विद्यालयों जैसे जो हमीरपुर हो गया, कांगड़ा हो गया, उन्ना इत्यादि हो गया, उन्हीं की तर्ज पर ग्रीष्मकालीन विद्यालयों के साथ ही इनकी परीक्षाएं भी आयोजित होंगी। इस प्रकार के इन्होंने निर्णय लिए, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में मूल रूप से बताया। तो दोस्तों आज के भाग में इसी विषय पर लेके आया था। मूल रूप से जितने भी यह इन्होंने निर्णय लिए सारे केंद्र सरकार की शिक्षा प्रणाली के ऊपर ही आधारित हैं। तो आज के भाग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमो नमः।